हेलो माय लवली ब्यूटी गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिची मेकओवर। मैं हूं आपकी होस्ट रितु आर्य और अपने इस चैनल पे बात करते हैं मेकअप और ब्यूटी की एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। हमारी ऑलमोस्ट 18 क्लासेस हो चुकी हुई हैं, जिसमें अभी तक हमने आई शेप्स तक की थ्योरी को कवर कर लिया हुआ है। मैं अभी तक सिर्फ थ्योरी की कवर कर रही हूँ, क्योंकि एक थ्योरी की डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिकल करने से पहले। अगर हमारी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हमें प्रैक्टिकल करने में आसानी हो जाती है और हमको रिलेट कर पाते हैं मेकअप करने के टाइम पे, कि प्रैक्टिकल करते हुए जब थ्योरी माइंड में होती है तो हम उसी हिसाब से अपनी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम आज का वीडियो अगला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक आई शेप्स तक, आई मेकअप लुक तक और आईब्रोज तक सारी थ्योरी कवर कर ली हुई है। स्टेप 1 से लेकर स्टेप तक किया हुआ है। तो आज अगला स्टेप हमारा होने वाला है आईज के ऊपर ही है वो, लेकिन लाइनर्स के बारे में। लाइनर बहुत फेमस चीज है। कभी कभी क्या होता है कि लाइनर एक ऐसी चीज है या एक ऐसा हमारा हथियार है औरतों का, कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर नॉर्मल रूटीन में भी हम थोड़ा सा भी मार्केट भी जाते हैं तो लाइनर एक हैंडी टेक्निक होती है कि हम फटाफट कर सकते हैं। पूरा मेकअप कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता है। फुल मेकअप कोई भी इंसान सिर्फ पार्टी के टाइम पे करता है या ब्राइडल के टाइम पे करता है या किसी फंक्शन के टाइम पे करता है, लेकिन डेली रूटीन में आई लाइनर एक ऐसी चीज है कि हम डेली भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, ऑफिस भी लगा के जा सकते हैं, मार्केट जा रहे हैं तो भी कर सकते हैं, पार्टी में जा रहे हैं तो भी कर सकते हैं, चाहे हमने मेकअप किया हो चाहे ना किया हो। हम आई लाइनर के यूज टू होते हैं और जल्दी से फटाफट कर भी लेते हैं। लेकिन यूजली क्या होता है कि मैक्सिमम लेडीज को, गर्ल्स को 2-3 तरह के बेसिक आई लाइनर की टेक्निक्स पता होती है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाले बहुत सारे आई लाइनर्स की टेक्निक, अभी थ्योरी की बताऊंगी, टेक्निक्स आपकी मैं अभी प्रैक्टिकल में बताऊंगी, लेकिन आपको मैं पूरी नॉलेज देने वाली हूँ कि कौन कौन से टाइप के आई लाइनर होते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हर गर्ल के लिए, हर लेडीज के लिए जरूरी है, क्योंकि आई लाइनर उनको लगाना डेली ही पसंद होता है। चलिए, इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू करें, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिए। आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। और मेरे साथ साथ में मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थोड़ा सा भला कर दीजिए मेरा भी। चलिए, जस्ट ओके, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने कि बताया कि आई लाइनर एक ऐसी चीज है जो सभी गर्ल्स को, लेडीज को, विमेन को, इवन कम एज से लेकर 18 से लेकर या उससे पहले की भी जो छोटी गर्ल्स होती है वो भी कभी कभी स्कूल फंक्शन, पार्टी फंक्शन में आईलाइनर लगा लेती हैं। टिल दी एज ऑफ 40-50 के भी हो जाए तब भी आईलाइनर एक ऐसी चीज है कि सबको लगाना पसंद ही होता है। लेकिन सबको सिर्फ 2-3 तरह के आईलाइनर ही पता होते हैं जो डेली रूटीन में हम लगा भी लेते हैं। मैं आपको बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर आप सीखना चाहते हो या करना चाहते हो तो बहुत तरह के आईलाइनर होते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ एज अ थ्योरी। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक। नंबर 1 पे आता है हमारा बेसिक आईलाइनर, जिसको हम क्लोज आईलाइनर भी कहते हैं, टाइट आईलाइनर भी कहते हैं। यहाँ साथ में मैंने रेफरेंस के लिए आपको आईलाइनर का एक चार्ट बना के दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि बेसिक कौन सा होता है, अरबिक कौन सा होता है, विंग कौन सा होता है, ये सारे तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनका भी रेफरेंस ले सकते हो, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो किस तरह के होते हैं। जो बेसिक होता है, सबसे पहले बेसिक आईलाइनर होता है, उसको क्लोज भी कहते हैं, क्योंकि हम आईज के बिल्कुल क्लोज लगाते हैं। पतली सी लाइन होती है, फाइन लाइन होती है, थिन लाइन होती है, जब हम आई लैश को फॉलो करते हुए इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक लगाते हैं। दैट्स इट। ये बहुत बेसिक होते हैं, सबको इतना आना चाहिए कि हम इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक एक फाइन थिन लाइन को क्रिएट करते हैं। उसको क्लोज टू आई भी कहते हैं, उसको टाइट आईलाइनर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत टाइटली, बहुत क्लोज होता है, टाइट होता है, तो इसलिए हम इसको क्लोज और टाइट भी बोलते हैं। और ये बेसिक होता है, इतना सबको बेसिक जो आईलाइनर लगाना सीखते हैं उनको ये लाइन बनानी, क्रिएट करनी आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा बेसिक और क्लोज आईलाइनर। इसके बाद आता है हमारा विंग आईलाइनर। विंग का क्या मतलब? विंग आपको सबको पता होता है, इसका मीनिंग होता है पंख। विंग की तरह जब कई स्पैरो हो या कोई भी बर्ड हो अपने विंग फैलाता है तो उसके विंग ऊपर नीचे इस तरह के होते हैं। तो क्या होता है कि जो विंग होती है अपवर्ड जाते हैं, किसी भी बर्ड के विंग अपवर्ड होते हैं। तो उसी तरह का जो बेसिक आईलाइनर है हमारा, उसको हम वो विंग की शेप क्रिएट करते हैं। जो हमारा आउटर कॉर्नर है, आउटर कॉर्नर को हम सीधा यहाँ तक इधर तक ना लाके हम थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, उसको बोलते हैं विंग आईलाइनर। ये आप रेफरेंस चार्ट में साथ साथ देख रहे हो, जो विंग आईलाइनर है वो आउटर कॉर्नर तक आते आते पीछे से थोड़ा उठा हुआ है, विंग की शेप आ रही है उसमें, तो उसको बोलते हैं विंग आईलाइनर। नंबर 3 पे हमने रखा है डबल विंग। जो विंग आईलाइनर
जिनको पसंद होता है वो विंग आईलाइनर को डबल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी विंग आईलाइनर को ऊपर भी आईलिड पे आईलैश पे लगा सकते हो और उसको नीचे भी लगा सकते हो, या ऊपर ही डबल भी क्रिएट कर सकते हो। कई आईलाइनर एक तरह की क्रिएटिविटी ही है, आप डबल आईलाइनर विंग भी बना सकते हो। इसके बाद आता है रिवर्स विंग। रिवर्स विंग क्या आता है कि एक जो विंग हमने ऊपर बनाई है उसी को हमने रिवर्स करके उल्टा करके नीचे की लैश लाइन पे भी लगा दिया हुआ है, उसको बोलते हैं रिवर्स। पहले हमने उसको सीधा किया था, फिर उसको रिवर्स करके हमने नीचे की लैश लाइन को भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए वहां पे भी अप्लाई किया। सो दैट इज कॉल्ड रिवर्स विंग आईलाइनर। इसके बाद आता है हमारा एंजल विंग आईलाइनर। अब ये एंजल विंग आईलाइनर आपको अगर देखा हो तो ब्राजील में बहुत फेमस है। वहां पे जैसे फ्योरी टेल्स होती है, एंजल्स बनी होती है, जैसे एंजल्स के विंग्स होते हैं बड़े बड़े, और स्टार्टिंग से लेके एकदम से उठे होते हैं और बड़े से इफेक्ट आते हैं और पीछे से थोड़ा सा उसको स्मज किया आता है, स्मोकी फील आती है, तो उसको बोलते हैं एंजल विंग आईलाइनर। आप साथ साथ में देख लो, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इस तरह के लुक को, इस तरह के आईलाइनर के लुक को क्रिएट करने को एंजल विंग आईलाइनर बोलते हैं। ये एंजल्स के विंग से इंस्पायर्ड लुक है, जिसको नाम भी एंजल विंग आईलाइनर दे दिया है। इसके बाद आता है अरेबिक आईलाइनर। अरेबिक आईज इस तरह का होता है। अरेबिक आईलाइनर थोड़ा सा थिक होता है, बड़ा होता है, विंग की शेप में होता है। आपने अगर नोटिस किया हो, अरब वुमन जो होती है उनका पूरा फेस कवर होता है, लेकिन उनकी जो आईज होती है वो विजिबल होती है। तो आईज को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं फिर आईज पे ही होता है, क्योंकि बाकी पूरे फेस पे तो सिर्फ बेस लगा होता है और लिपस्टिक होती है। आईज को ही हम क्रिएटिव दिखाते हैं, आईज को ही हम सुंदर दिखाते हैं। तो अरबिक वुमन का क्या होता है कि पूरा फेस कवर होता है, सिर्फ आईज विजिबल होते हैं, तो आईज को ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, अच्छी लुक क्रिएट करने के लिए, और जो उनका आईलाइनर होता है वो बहुत क्रिएटिव होता है, मोटा होता है, नीचे की लैश लाइन और ऊपर की लैश लाइन दोनों पे ही होता है, और विंग की तरह क्रिएट किया होता है, थिक होता है और मोटा मोटा लगाया होता है। तो इस तरह का आईलाइनर जो होता है वो अरेबिक आईलाइनर होता है। इसमें भी आप अपने हिसाब से कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हो। इसके बाद आते हैं ग्राफिक आईलाइनर्स, जैसे मॉडल्स है, फोटोशूट है, सिनेमा है, थिएटर है, रैप वॉक है, जितने भी मॉडल्स के मेकअप होते हैं उसमें कभी कभी सिंपल बेसिक आईलाइनर की जगह पे ग्राफिक आईलाइनर किया जाता है। ग्राफिक आईलाइनर किसी भी तरह के क्रिएटिव हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि मॉडल्स के जब फोटोशूट्स होते हैं, रैप वॉक होते हैं, उनकी ड्रेसेस भी क्रिएटिव होती है, उसी हिसाब से उनके आईलाइनर भी क्रिएटिव होते हैं। तो ये कुछ भी इसका फिक्स नहीं है कि ग्राफिक कैसे होने चाहिए, आप किसी भी तरह की क्रिएटिविटी को कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद आते हैं ड्रामेटिक आईलाइनर्स। ड्रामेटिक आईलाइनर्स को हम बोल्ड भी बोल सकते हैं, बोल्ड लुक। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक होता है, क्लोज होता है, टाइट होता है, पतले होते हैं, थिन होते हैं, लेकिन जो ड्रामेटिक आई लाइनर्स होते हैं वो बोल्ड होते हैं, मींस मोटे होते हैं, थिक होते हैं, जिसमें आपके आई लाइनर्स, आई मेकअप फिर उसमें कम ही दिखाई देता है, बहुत लाइट कलर, मैट कलर होते हैं, ज्यादा विजिबल क्या होता है आई लाइनर। आई लाइनर की लुक को अच्छे से दिखाया गया होता है कि बेसिकली जो आई मेकअप आई लाइनर पे ही टिका होता है, बहुत बोल्ड लुक होती है, मोटे मोटे आई लाइनर होते हैं। शेप कोई भी हो सकती है, चाहे विंग हो, डबल विंग हो, सिंगल विंग हो, रिवर्स हो, लेकिन थोड़ा सा बोल्ड होते हैं, थिक लगाए हुए होते हैं। उसके बाद आता है हमारा कट क्रीज। कट क्रीज में क्या होता है कि जैसे मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था कि आई मेकअप होता है कि कट क्रीज, आपको क्रीज लाइन को कट करना होता है उसमें। उसी क्रीज लाइन को जब हम आई मेकअप में कट करते हैं इस तरह से, तो उसी शेप में हम आई लाइनर भी अप्लाई करते हैं। कभी कभी हम बहुत ही लाइट शेड से आई मेकअप करते हैं, लेकिन जो क्रिएटिविटी है कट क्रीज की वो हम आई लाइनर में दिखाते हैं। तो जब हम वो कट क्रीज करते हैं तो उसमें हम ज्यादातर ब्लैक कलर ना यूज करके हम कलरफुल आईलाइनर यूज करते हैं, क्योंकि वो क्रीज पे आ रहा है। क्रीज पे कभी भी इतने डार्क कलर नहीं लगाते, हमेशा लाइट और सुंदर कलर्स होते हैं। तो हम ये क्रिएटिविटी करने के लिए हम सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, मेटालिक्स हो गया, रेड हो गए, कई अच्छे अच्छे कलर्स के आईलाइनर कट क्रीज में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्मोकी आईलाइनर, जो हमारा स्मोकी फील है। स्मोकी आई मेकअप करने के लिए हमारा आईलाइनर भी स्मोकी टच लिए होना चाहिए। हम अगर स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा आईलाइनर आपको बेसिक या विंग या ऐसा नहीं रखना होता, क्योंकि फिर वो मैच नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, तो अपने आईलाइनर को भी इस तरह से स्मज कर देना होता है, ताकि वो स्मोकी मेकअप के साथ ही, स्मोकी आई मेकअप के साथ ही बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। वो आप कैसे कर सकते हैं मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, अभी भी बता देती हूँ। जब हमने आई लाइनर लगाया, और इसके लिए प्रेफर करो कि हमेशा ही
आप ब्रश का इस्तेमाल करो। जैसे आईलाइनर लिक्विड होते हैं तो इसके लिए आप जेल आईलाइनर का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो ब्लेंड होने में, स्मज होने में इजी हो जाता है। तो आप इस तरह से उसको ब्लेंड कर सकते हो बाद में ब्रश के साथ आई मेकअप के साथ ही, तो वो स्मोकी फील देता है। तो ये सारे आपके हो गए हैं आपके बेसिक विंग आईलाइनर, डबल विंग, रिवर्स, एंजल विंग, अरेबिक, ग्राफिक, ड्रामेटिक, कट क्रीज और स्मोकी आई मेकअप के लुक को क्रिएट करने के लिए लाइनर्स। तो इतने ही लाइनर के अलावा कुछ और भी आई लाइनर्स है जो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा अगले नंबर में मैं आपको बता रही हूँ फिश टेल आई लाइनर। एक एनिमल इंस्पायर्ड आई लाइनर भी होती है, जैसे फिश होती है, फिश की जैसे टेल होती है, उस तरह से हम आई लाइनर क्रिएट करते हैं। फिश टेल आई लाइनर उसको बोला जाता है। आप अपनी विंग इस हिसाब से बनाते हो फिश की टेल की तरह लगे, सो दैट इज कॉल्ड फिश टेल आई लाइनर। इसके बाद आता है कैट आई लाइनर। जैसे कैट की टेल होती है, कैट अपनी टेल को बिल्कुल एकदम से सीधा रखती है, ऊपर की तरफ उठी हुई, उसी तरह से उसी लुक से इंस्पायर होके जो कैट का स्टांस होता है, खड़े होने का बॉडी पोस्चर होता है, उसी हिसाब से कैट आई लाइनर के लुक को इस तरह से क्रिएट किया जाता है। द सेम वे फॉक्सी आईलाइनर, जैसे फॉक्स का स्टांस होता है खड़े होने का, या फॉक्स का जो बॉडी पोस्चर होता है खड़े होने का टेल के साथ, उसको क्रिएट करने के लिए फॉक्सी आईलाइनर उसको बोला जाता है। अगर हम जैसे उसकी लुक क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉक्सी आईलाइनर। तो ये एनिमल इंस्पायर्ड आईलाइनर है जिसमें फिश टेल कैट लाइनर और फॉक्सी आईलाइनर बहुत ज्यादा फेमस है। उनकी लुक को क्रिएट करना, और इस तरह की लुक थोड़ी सी लंबी आंखों में अच्छी लगती है, जिनकी आंखें थोड़ी सी लंबी है तो उनकी लुक ऐसे क्रिएट करने में, जिसमें कैट आई बना दो आप, फिश टेल बना दो आप, फॉक्सी बना दो, तो बहुत सुंदर लगती है। तो ऑलमोस्ट ये सारी आईलाइनर लुक है जो आप क्रिएट कर सकते हो, अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी उनको क्रिएटिव आईलाइनर के लिए इंस्पायर कर सकते हो कि आप क्रिएटिव आईलाइनर करवा सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इसमें भी एक्सपर्ट हो जाओगे। अभी आप बेसिक्स विंग लाइनर जो हमारे जो मेन होते हैं, जो बेसिक होते हैं हमारे, जो विंग आईलाइनर सबको आना चाहिए या बेसिक आईलाइनर आना चाहिए, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब मैं बता देती हूँ कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से आईलाइनर के लिए आप यूज कर सकते हो। आईलाइनर में ये सारी वैरायटी और कैटेगरी आती है, इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें आपके पास लिक्विड आईलाइनर भी होता है, आईलाइनर लिक्विड भी आते हैं, लिक्विड होते हैं, आपको एक ब्रश की हेल्प के साथ अपने आईज पे लगाना होता है। इसके अलावा पेंसिल आईलाइनर भी होते हैं, पेंसिल को शार्प करते जाइए तो आप उसको भी एज आईलाइनर यूज कर सकते हैं। मैं साथ साथ में रेफरेंस में भी आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा पेन, आजकल पेन बहुत फेमस हो गया है, जिनको आईलाइनर लगाने में डिस्कम्फर्ट होता है या हाथ फिरता है या आसानी से लगा नहीं पाते हैं, दे कैन गो फॉर द पेन आईलाइनर। पेन आईलाइनर इजी होते हैं, बस पेन की तरह आपको ड्रॉ करना होता है, ये ब्लैक और ब्राउन दोनों कलर्स में मिल जाते हैं। इसके अलावा आते हैं जेल आईलाइनर। जेल आईलाइनर इस तरह की फॉर्म में होती है, थोड़ी सी जेल होती है, और ब्राइडल के लिए आई वुड सजेस्ट कि हमेशा ही जेल आईलाइनर लो, क्योंकि जो जेल आईलाइनर होते हैं एक तो वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, थिक होते हैं, और दूसरा इनका जो कलर है वो इतना इनहैंस होके आता है, इतना पॉपअप होके आता है, जो बाकी कलर्स है लिक्विड के, पेंसिल या पेन के, वो थोड़ी देर के बाद थोड़े से फेड अवे हो जाते हैं। लेकिन जो जेल आईलाइनर है वो एज इट इज उनका कलर रहता है, डार्क ब्लैक होता है तो डार्क ब्लैक ही टिका रहेगा। और ब्राइडल के लिए तो हमेशा ही आपको 7-8 घंटे मेकअप टिकाना होता है, तो ऐसा ही मेकअप करो और ऐसा ही लाइनर लगाओ जो हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट कलर में ही बना रहे, स्टे करता रहे, प्रोमिनेंट रहे। तो जेल आईलाइनर ब्राइडल्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। पर्सनल यूज के लिए या पार्टी मेकअप के लिए आप लिक्विड आईलाइनर, पेंसिल या पेन ले सकते हो। इवन नॉर्मल भी अपने हाथ अगर आपका सेट हो गया तो जेल आईलाइनर ही हमेशा के लिए यूज कर सकते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप एज ए आईलाइनर ले सकते हो, जो आपकी कन्वीनियंस है आप उस हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मेकअप टिप की। आज मैं आपको एक ऐसा मेकअप हैक बताने वाली हूँ जो हर किसी के लिए, पार्टी मेकअप हो, ब्राइडल मेकअप हो, नॉर्मल डेली रूटीन वाला मेकअप हो, या फंक्शन है या कुछ भी है, जब भी आप आईलाइनर लगाते हो तो कभी ना कभी अगर आपसे गलती से भी आईलाइनर स्किन पे टच हो जाता है या गलत हो जाता है या लगाते लगाते फैल जाता है, तो उसके लिए आपको एक ऐसा हैक बताने वाली हूँ कि आपको मेरे को थैंक्स करोगे। आपका जब भी कभी आईलाइनर खराब हो जाता है, लिक्विड लाइनर लगा रहे हो, जहाँ कोई भी लाइनर लगा रहे हो, पेंसिल लगा रहे हो, पेन लगा रहे हो, खास करके ये लिक्विड आईलाइनर के लिए, अगर आपका लिक्विड आईलाइनर गलती से इधर उधर लग गया है और आपका पूरा मेकअप खराब होने के चांसेस है, तो कभी भी एकदम से जब लाइनर लग जाता है कहीं पे भी, गीला होने पर, जब वो वेट है तो उसको रिमूव मत कीजिए, उसको थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए ड्राई होने दीजिए, बिल्कुल उसको आराम से ड्राई होने दीजिए। अगर आपने गीले ही आईलाइनर के ऊपर अपने
रिमूवर के साथ उसको क्लीन कर दिया या कॉटन के साथ उसको क्लीन कर दिया तो वो पूरे आई मेकअप को खराब कर सकता है, इवन आपके फाउंडेशन बेस को भी खराब कर सकता है। इसीलिए 1-2 मिनट वेट कीजिए, पैनिक मत कीजिए, उसको ड्राई होने दीजिए और फिर आप इस स्पूली के जो ब्रश होते हैं उसके साथ उसको रगड़ के उसको थोड़ा सा रब करके उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो ड्राई हो चुका हुआ है तो स्पूली के साथ इस ब्रश के साथ वो आसानी से हट जाएगा। कभी भी वेट आईलाइनर को एकदम से नहीं रिमूव कर। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आईलाइनर से बहुत सारी आपने टेक्निक सोची होंगी, जितना भी थ्योरी आपके दिमाग में आई होगी और आप इसको प्रैक्टिस भी करोगे। एज अ बीइंग प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आईलाइनर परफेक्टली आना बहुत जरूरी होता है, तो प्लीज इसको अपने घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपसे, उससे पहले कि फटाफट मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर मेरा वीडियो अच्छे लगते हो आपको तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अगर आपको कुछ पूछना भी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई बात जो मैं बताना रह गया है या आपको कुछ एक्स्ट्रा समझना है या कहीं पे लगता है कि इसके और भी कोई वेरिएशंस हो सकते हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख दीजिएगा, मैं उनको पढ़ के आपको रिप्लाई कर दिया करूंगी। इससे क्या होगा कि मेरे को भी पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस को और क्या क्या देखना पसंद है या किस बारे में टॉपिक पे बात करना पसंद है, तो मैं उसी से रिलेटेड आगे भी आपके लिए वीडियो लेके आती रहूंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।